इनको ऐसे पकड़ते हैं, इनको देखो ऐसे चलते हैं। अरे राष्ट्रपति है और ज्यादा दिल नहीं भरेगा, राष्ट्रपति है अमेरिका ये है इनकी इज्जत, ये है इनकी राष्ट्रपति की इज्जत। हमारे नजर में इनकी इज्जत सुपर पावर है वो, तो दिलो सुपर पावर की इज्जत दे दो दी मैंने इनको। ये है इनकी इज्जत, इनकी इज्जत ये है, ये है इनकी इज्जत। ये दोनों एक नंबर के सुअर, ये बड़ा सुअर है छोटा सुअर। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, दरिंदगी की है। इसका नाम जो है एप्स्टीन फाइल में है, इसीलिए ये इसका गुलाम बन चुका है। इसने बच्चियों को ऐसे करके मरवाया है, क्रॉस करके। ये दलाल है, ये विश्व को, मानवता को मिटाने की ओर चल रहा है। ये चाहता है कि बड़े लोगों का राज रहे, सिर्फ बड़े बड़े लोग वहां पे रहें, बड़े बड़े लोग, गरीब जनता मर जाए, ये है। और अभी इस कुत्ते के खिलाफ, सुअर के खिलाफ ऐसे कि देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके बारे में जानो, ये सुअर हैं, ये भिखारी थे। इनकी औकात, ये नेतन्याहू जो है, ये यहूदी जो है, भिखारी थे। इनको जब हिटलर ने कूट कूट के कुत्ते की तरह मार के इस देश से भगाया था, मतलब जर्मनी से भगाया था, तब इनकी औकात ये थी कि ये भिखारी की तरह पूरी कंट्री में घूमते। फिलिस्तीनियों ने दया की। कुरान में एक आयत है कि अगर कोई मजलूम गरीब तुम्हारे यहाँ शरण मांगने आए, दया मांगने आए, या कुछ भी आए, तुमको उसकी मदद करनी है। अब ये मूसा की तरफ से थी, उनकी कौमें हैं। अब इन्होंने कहा चलो भाई आओ तुम भी रहो। तो ये सुअर लोग, दलाल, इन्होंने क्या किया, कब्जा ही कर लिया। क्योंकि ये जानते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है, जो मस्जिद अक्सा है, उसके बगल में जो टेम्पल है, उसको ये अपना जो है बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। वो दीवार है, वो दीवार, क्योंकि इनका पहला जो घर बना था हरकील सुलेमानी, ये वही दीवार उसको मानते हैं। और ये चाहते हैं कि वो दीवार गिरे और हम मस्जिद अक्सा शहीद करें और हम ताबूत सगीना पा जाएं। ये शैतान जगाना चाह रहे हैं। पंडित जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज जो है 48 घंटे में हम उस पर कब्जा कर लेंगे, सीधी धमकी दे रहे हैं ईरान को। अमेरिका ने एक धमकी इससे पहले भी दी थी कि अगर ईरान युद्ध करता है तो हम 5 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। आज कितने दिन युद्ध को हो चुका आपको पता है? कितने दिन हो गया? 29 फरवरी को अटैक हुआ था, तुम्हें रहना। अब आज क्या तारीख है? 5 अप्रैल। ये क्या मजाक है? तो लगातार कर रहे हैं ना, क्या हमले कर रहे हैं? हमले तो इधर से भी हो रहे हैं, हमले तो इधर से भी हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की आगाज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता बनेंगे जो मानवता के सबसे बड़े भक्षक कहलाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह की वार की घोषणा वो करते हैं तो वहीं से चाइना का तेल भी जाता है, रसिया का तेल भी जाता है, इंडिया का तेल भी जाता है। क्या ये महाशक्तियां एक्सेप्ट करेंगी हॉर्मुज अमेरिका के हाथों में? आपको क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, मैं जियोपॉलिटिक्स की ही बात कर रहा हूं आपसे। दूसरी बड़ी बात, ईरान मर जाएगा लेकिन हॉर्मुज अमेरिका को नहीं देगा। तो कह रहे हैं सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को। सरेंडर तो बहुत दूर की बात है, अभी आप घुस नहीं पा रहे हो। वो तो आपके बेटे को ठोक रहा है, इजराइल को। जाओ बचाओ ना, जाओ। कल वार रूम में हमला हुआ है तेहरान के, कल तेहरान न्यूज ने बताया हमको कि हमने वॉर रूम कहाँ है? इजराइल के वॉर रूम में हमला कर दिया। अब वॉर रूम कहाँ है? यरूशलेम, वो उनका कौन सा इलाका है जो उनका मेन राजधानी इजराइल कौन सी है, वहीं पे उनका मेन अटैक कर दिया, तेल अवीव। वहां उनका वॉर रूम उड़ा दिया। डिफेंस सिस्टम पहले ही उड़ चुका है, सेना खत्म ही हो चुकी है, तो बचा क्या है? आपके पास क्या बचा? आपके ईरान के बड़े बड़े नेताओं को चुन चुन के खत्म कर रहे। खैमनाई को उन्होंने मारा, उसके बाद कितने नेताओं को मार दिया। लेकिन हर बार एक खड़ा हो जा रहा है, यहाँ तो गायब हो जा रहा है, यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है, मौत का ड्रामा कर रहा है। और एक आदमी तो कह रहा है मुझे कमांडर बनाने के लिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप पागल होकर एक बात कह रहा था, अभी भैया ध्यान देना, मुझे ईरान कमांडर बनाने के लिए कह रहा है। अब हम लीडर बनाने को बोला था, समझ रहे हो ना? अब क्या हो गया? वो पूरी तरह से पागल है। मैं उसी के बयान को कोट कर रहा हूं। जिसकी जनता मुंह से क्या क्या निकलवा दी, उसकी बात पे क्या भरोसा करे? इसकी अपने घर पे इज्जत नहीं है, वो क्या धमकी देगा दलाल? अरे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। F-35 देके घुस रहे हैं, उसकी जनता भी प्रदर्शन करके मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसको नहीं बोल पा रहे हो। F-35 अंदर जा रहा है ईरान के, और ईरान जो मार रहा है ड्रोन ही उड़ा दे रहा है, ड्रोन नहीं उड़ा दे रहा है। देख रहे हो हॉर्मुज में क्यों नहीं 1 लीटर तेल निकाल पा रहा है अमेरिका अब तक वहां से?
क्यों नहीं अब तक अमेरिका होमोस से 1 इंच भी आगे पीछे कर पा रहा है? बोलिए। कह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प वक्त दो वक्त लगे वैसे आप क्या वक्त दो? सुपर पावर वक्त दो। सुपर पावर वक्त मांग रहा है। वाह रे सुपर पावर भीख मांग रहा है। ईरान जैसे देश से भीख मांग रहा है। डर गया। इस सुपर पावर की औकात क्या? अरे भाई आप करो, समय मांग लो, समय मांग लो। काय का सुपर पावर समय मांग लो? वो सुपर पावर का है, समय मांग रहा है। सुपर पावर है। ईरान को देखो, कोई समय नहीं। तुमने हमें मारा, हम तुम्हें मारेंगे, बात खत्म। तुमने हमें तबाह किया, हम तुम्हें तबाह करेंगे। उन्होंने कह दिया नेतन्याहू नहीं रहा या जहां भी रहेगा मारेंगे तो मारेंगे। नेतन्याहू नहीं रहेगा। और यार नहीं है, ये भी बता दूं, नेतन्याहू जिंदा नहीं है। कभी आप कहते हैं नहीं रहेगा, कभी कहते हैं जिंदा नहीं है। असल में होता क्या है कि ये लोग एआई वाले हैं। एआई बना दिया है। नहीं तो नेतन्याहू को तो मारे, अभी जंग में ही मर गया है वो, उसको कुछ नहीं। और या तो फिर भाग गया। 2 काम हुआ है सर, या तो भाग गया, इजराइल छोड़ के भगोड़ा। यहूदी चूहे से भी डर जाते हैं। ये तो ईरान की इजराइल थी। देखिए कैसे बुला रहे थे। कौन सी कौम है जो डरती नहीं है फिर? कौन सी कौम डरती नहीं है? देख रहे हैं ईरान को, देख रहे हैं ईरान को। आप बस मिसाल देखिए, ईरान में एक जाते हैं, दूसरे कमांडर का नाम आता है। मतलब शहीद होने के लिए, मतलब जान देने के लिए जज्बा है उनके यहाँ। आप कह रहे हैं कि अली वाले डरते नहीं है? आपको हम क्या क्या कहानी बता रहे हैं? आपको करबला बताना पड़ेगा क्या? जब 72 थे तब न डरे, आज तो बहुत है। अरे आप तो पंडित है, हिंदू है, आपको तो इजराइल का समर्थन करना क्यों चाहिए। करे? गाय जो अंधभक्त है सब उसका समर्थन कर रहे हैं। गाय चबा चबा खर अपना बाप बनाए, अंधभक्त अपना बाप बना ले। हम नहीं बना रहे, हम नहीं बना रहे भाई। विष्णु मंदिर ईरान में है, इजराइल में भी एक मंदिर का नाम बता दे अंधभक्त। इजराइल में एक मंदिर का नाम बताओ, तुम ही बता दो। चलो बताओ, हमारा इजराइल में एक मंदिर का नाम बताओ। भक्तों को पापा तो सपोर्ट कर रहे हैं। आप रुको, मोदी जी सपोर्ट, मैंने तुमसे क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री के साथ है नहीं है? नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ का समर्थन है। देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री अभी तक किसी के पक्ष में नहीं है। अरे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल में बोला कि 140 करोड़ की जनता साथ है ईरान इजराइल के। भाई देखो, एक ही बता दे, 140 करोड़ की जनता इजराइल के साथ है। किस मुद्दे पर? मुद्दा क्या बोला उन्होंने? किस मुद्दे पर? युद्ध में। अभी वहां युद्ध ईरान में युद्ध चल रहा है, हम यहाँ खड़े हैं। क्यों नहीं इजराइल हमारे लिए गैस भेज दे रहा है, पेट्रोल भेज दे रहा है? भेज दे, भेजे, हमें इस आपदा से निकाले। क्यों हमारे प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्रालय को फोन करना पड़ रहा है ईरान में? ये बता दे। थोड़ा मतलब लड़ाई चल रही है अरब में, ईरान में, अब खड़े लाइन में हम हैं। किसकी गलती है? ड्रामेबाजी मत करो, बिल्कुल ड्रामेबाजी मत करो। युद्ध कहाँ हो रहा, खड़े यहाँ के लोग हैं। बता रहा प्रधानमंत्री किसी को बाप बना ले, अनबा किसी को बाप बना ले, हम नहीं बनाए हैं। कि घुटनों पे ला दिया ईरान को, तब भीख मांग रहा है जिंदगी की। कौन? इजराइल और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प लगातार बोल रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं भीख। डोनाल्ड ट्रम्प के जनता उसको भीख मंगवा देगी। आपने उसका प्रदर्शन नहीं देखा? आप उसके प्रदर्शन पे क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? पागल होगा लोग यहाँ कि दलाली ले ली है ट्रम्प की। आप ट्रम्प के देश में हो रहे प्रदर्शन पे क्यों नहीं बोल रहे? एब्सेंट फाइल पे क्यों नहीं बोलना चाहे? जो जनता प्रदर्शन कर रही है उसके खिलाफ, जो मुंह से क्या क्या निकलवा रही है, उस पे बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? इतना डर क्यों है आपको? जिसके खुद के घर की इज्जत नहीं हो रही है, उसको आप यहाँ राजा बना रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि भारत को पेट्रोल लेना है नहीं लेना, कैसी बात कर रहे हैं? तो भारत कमजोर है ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो गया है, कम्प्रोमाइज हो गया। ये कहिए फिर आपने सही बोला फिर कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मान रहा है तो कम्प्रोमाइज है, क्योंकि उसका नाम एब्सेंट फाइल में है। 33 बार नाम आया। बदनाम किया जा रहा है ना उनको। ओह माय गॉड, गांधी का भी बता रहे हैं, राहुल गांधी का भी बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम भांग खा के ना आए हो, तुमको एक जवाब देते हैं। गांधी जी की मृत्यु हुई है 1948 में, एप्स्टीन का जन्म हुआ है 1953। बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं, 1953। बीजेपी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी बोल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से लेवल का नशा करते हैं? कहाँ से लाते हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है डिबेट में, वो दल्ला है, एक नंबर का सुअर, गधा। छोड़ो उसकी बात को। मैं तुमको एग्जांपल दिया ना कि जो पैदा ही नहीं हुआ उसके राज में, उसके मरने के बाद जो पैदा उसका नाम भी आ गया। इनके बाप का नाम है इसलिए बौखला गए हैं। इस सबके फाइल बना रहे थे, केरला फाइल, कश्मीर फाइल, ये फाइल, हम मालूम चला एप्स्टीन फाइल बन गई। ओ प्रधानमंत्री। चलिए मेरा सीधा सवाल है, जब भी कुछ भी होता है, चाहे ईरान का बात हो या नबी की बात हो, सबसे पहले आप आ जाते हैं। ईरान हो या कुछ भी हो, मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों? चाहे वो नबी का मुद्दा हो। मुसलमान इस देश के आगे नहीं है, मुसलमान इस देश से आगे नहीं है।
दूसरी बात एप्स्टीन वालों का साथ दें जो बच्चों को नोचे हैं, हम्म, आप ये चाहते हो? कोई भी इंसान जो छोटे छोटे बच्चों का दरिंदगी कर रहा है ऐसे लोगों का हम साथ क्यों देंगे? तीसरी बात, हमारा ईरान में तो हर कुछ है। ईरान के खामनेई साहब ने एक फतवा जारी किया, थोड़ा वो भी सुन लेना, कि जहां-जहां पे आप रहते हैं और गाय पूजी जाती है, कोई इस गाय काटेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं। ये शिया के लिए फतवा था उनका। आप बताओ हम किसकी बात माने, जो गाय खा रहा है या उसको माने जो गाय नहीं खा रहा है? जवाब हम आपको दे दिए, पब्लिक डिसाइड कर लेगी। नेतन्याहू को लेकर आ गए। ये दोनों एक नंबर के सुअर, ये बड़ा सुअर, ये छोटा सुअर। इन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को मारा है, दरिंदगी की है। इसका नाम जो है एप्स्टीन फाइल में है, इसीलिए ये इसका गुलाम बन चुका है। इसने बच्चियों को ऐसे करके मरवाया है, क्रॉस करके। ये दलाल है। ये विश्व को, मानवता को मिटाने की ओर चल रहा है। ये चाहता है कि बड़े लोगों का राज रहे, सिर्फ बड़े-बड़े लोग वहां पे रहें, बड़े-बड़े लोग, गरीब जनता मर जाए। ये है। और अभी इस कुत्ते के खिलाफ, सुअर के खिलाफ ऐसे कि देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके बारे में जानो, ये सुअर हैं, ये भिखारी थे। इनकी औकात, ये नेतन्याहू जो है, ये यहूदी जो है, भिखारी थे। इनको जब हिटलर ने कूट-कूट के कुत्ते की तरह मार के इस देश से भगाया था, मतलब जर्मनी से भगाया था, तब इनकी औकात ये थी कि ये भिखारी की तरह पूरी कंट्री में घूमते। फिलिस्तीनियों ने दया की। कुरान में एक आयत है कि अगर कोई मजलूम गरीब तुम्हारे यहाँ शरण मांगने आए, दया मांगने आए या कुछ भी आए, तुमको उसकी मदद करनी है। अब ये मूसा की तरफ से थी, उनकी कौमें हैं। अब इन्होंने कहा चलो भाई आओ तुम भी रहो, तो ये सुअर लोग, दलाल, इन्होंने क्या किया, कब्जा ही कर लिया। क्योंकि ये जानते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है, जो मस्जिद अक्सा है, उसके बगल में जो टेम्पल है, उसको ये अपना जो है बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। वो दीवार है, वो दीवार, क्योंकि इनका पहला जो घर बना था हरकील सुलेमानी, ये वही दीवार उसको मानते हैं। और ये चाहते हैं कि वो दीवार गिरे और हम मस्जिद अक्सा शहीद करें और हम ताबूत सगीना पा जाएं। ये शैतान जगाना चाह रहे हैं, जिसका नाम जल्लाद। आपको कुरान की आयत का भी पता है, तभी तो अंधभक्त बोलते हैं कि अगर इतनी मोहब्बत तो जाए ईरान लड़े वहां पे। तो जितने अनभक्तों को दिक्कत है वो इजराइल चले जाए। हमने तो नहीं कहा उनको इजराइल जाने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा है जाए इजराइल, जाए बाप को बचाने। बाप को बचाने क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जाएंगे अपने बाप को बचाने ईरान को? हमने तो बाप ने बाप का नहीं बोला। हमारे यहाँ से कोई बाप का का स्टेटमेंट नहीं आया। जो बाप का बोला उसका स्टेटमेंट बोलिए। हमने बोला वही बाप आप जाएंगे ईरान? नहीं, मैंने आप ही बताइए, जिसने स्टेटमेंट दिया उसको बोलिए ना कि जा अपने बाप को जाने। हमें बाप बदलने की आदत नहीं अनभक्तों को है, संघियों को है। वो कभी जिन्ना को अपना बाप बना लेते हैं, कभी नेहरू को अपना बाप बना लेते हैं, कभी किसी को भी अपना बाप बना लेंगे। वो बात आपको अगर मिलते हैं तो क्या करेंगे इनके साथ में? क्या जूता मारेंगे, जूता हिम्मत है मारने की जूता? देखो आपको ऐसे पकड़ते हैं, इनको देखो ऐसे चलते हैं। अरे राष्ट्रपति है और ज्यादा दिल नहीं भरेगा। राष्ट्रपति है अमेरिका, ये है इनकी इज्जत, ये है इनकी राष्ट्रपति की इज्जत। हमारे नजर में इनकी इज्जत सुपर पावर है वो। तो दिलो सुपर पावर की इज्जत दे दो दी मैंने इनको। ये है इनकी इज्जत, इनकी इज्जत ये है, ये है इनकी इज्जत। कैमरा के लिए क्या कहेंगे? शेरे दिल, मजलूमों की आवाज, फिलिस्तीन के मजलूमों की आवाज बना। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया, बस इतनी गलती थी। इन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि सजा जो मिली है इनको सर न झुकाने की है। हाँ, और एप्स्टीन वालों को उजागर करने की है। अगर ये फिलिस्तीन को मिटने देते, खत्म हो देते, तो आज ईरान में कोई हमला ना होता। इनकी बात अगर आप करेंगे तो इनका जन्म मसद में हुआ था। 6 वर्ष के बच्चों को आप क्या करते हुए देखोगे? आज के टाइम के 6 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? मोबाइल चलाएगा, घूमेगा, टहलेगा। इनके हाथ में कुरान पाक का कलाम, काली पगड़ी और पूरा अपना लिबास के साथ गलियों में घूम के जो है अपना इस्लाम की दावत दिया करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, इस्लामी बच्चे थे। अब आज वो शेर जो जिंदा तो खतरा था ही, मरने के बाद इतना बुरा खतरा बन चुका है इनके लोगों के लिए, इतना बुरा खतरा बन चुका है कि पूरा विश्व मान चुका है। खामनेई ने पूरे विश्व को जगा दिया, मान लिया कि हाँ सुपर पावर कुछ नहीं होती अगर आप लड़ जाओ बस। ये वो आदमी इंसान है। एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ इनको मार देता है अमेरिका। देखिए अच्छा बताओ, तुम मिसाइल गिरा के छुपके से मार दो तो तुम क्या कहो? कायरता तो कहोगे, या बच्चियों को मार कायरता तो कहोगे ना। और जब इधर से हम ये भी तो मार रहे हैं। आज 1 इंच भी, 1 लीटर भी अगर ईरान ने कहा, जो कहा ईरान ने कि 1 लीटर तेल भी हॉर्मोज से अमेरिका नहीं ले जा पाएगा, ले जा पा रहा है 1 महीना से ऊपर हो गया। ले जा पा रहा है? बता दो। हमने तो लगातार कर ले जा पा रहा है कि नहीं?
हमले कर रहा है ना। ले जा पा रहा है कि नहीं? अभी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इन जैसे शेरों के सामने पागल हो चुका है। वो जान चुका है कि ये मर जाएँगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इसीलिए वो डर रहा है। उसकी जनता प्रोटेस्ट कर रही है, उसके आर्मी के सैनिक डर रहे हैं जंग में जाने के लिए। ये हालात तक आ गए हैं। ये इनकी बात है और ये इनके बेटे साहब है, ये अब सँभाल रहे हैं। तो ये सही कर रहे हैं मतलब अभी जो कर रहे हैं वो? देखो सही गलत का फैसला नहीं होता। अच्छा ये बताओ तुम हमारे घर पे आके हमको मारोगे तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमारे यहाँ पे आके मजलूम लोग बच्चों को आके मार के निकल जाओगे, हम छोड़ देंगे मुकराने तो? हुँ। बताओ। तो कि आप मानते हैं कि ये बदला लेंगे नेतन्याहू से? बदला नहीं ले रहे हैं, बदला बिल्कुल नहीं, इंसानियत बचा रहे हैं। हुँ। आज ये जालिमों से इंसानियत बचा रहे हैं। देखो, पहले आतंकवादी हमें ऐसे दिखाया जाता है कि देखो जिसकी दाढ़ी हो, टोपी हो, आतंकवादी हुआ करता था। आज आतंकवादी ऐसे हुआ करते, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे, नेतन्याहू जैसे आतंकवादी हुआ करते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन है। ये बात मान लो, ये इस तरह के अब आतंकवादी नहीं, ये आतंकवादी होते ही नहीं है। इक्का संगठन हटाओ तो हम नहीं मानते, लेकिन अब जो असली आतंकवादी वो है तो कह रहे हैं ना कि हमने जो ज़ुल्म करता था, हिजाब पे एफटी हिजाब नहीं करने देते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, ऐसा-ऐसा बोला जा रहा है। आरोप है, आरोप है। अभी ईरान में 95% महिलाएँ पढ़ी लिखी और काम कर रही हैं। ऑटो चला रही हैं, हर जगह अपना काम कर रही हैं। यही चीज़ और इसी तर्ज में आप ईरान को भी कहते हैं। हुँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्दे में रहना चाह रहा है, जो पर्दे में खुद रहना चाह रहा है, वो रह रहा है ईरान में। इसको नहीं रहना छोड़ दो, ईरान छोड़ भी हो सकता है। ईरान छोड़ भी हो सकता है ना, सीधी बात है। जो आपके देश का रूल है आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप मत रहो उस देश में, बात ही खत्म। लेकिन इन्होंने इन्होंने हुँ। जिस तरह से बड़ी कड़ी मशक्कत से ईरान को खड़ा किया, आज देख लीजिए ईरान का बच्चा-बच्चा पूरा विश्व एक ही नाम ले रहा है शेर-ए-दिल खामनेई।